जैसे फेसबुक आपकी सोशल ओके इस तरीके से काम शुरू करता में है। कोई गलतियां भी की होंगी आपने लिंक्डइन को प्रोफाइल बिल्डअप करने में अपनी? बिल्कुल की हैं, क्योंकि जब आप गलतियां नहीं करते तो फिर आप सीखते भी नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बिल्कुल गलतियां की, और जिस तरह की मेरी प्रोफाइल आज मुझे दिखती है वैसी डे वन से नहीं थी। इट टेक्स टाइम टू यू नो एंड स्टिल मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ, और हर दिन कुछ ना कुछ उसके ऊपर मैं मजीद अपनी प्रोफाइल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हूँ। जैसे आपने बात किया, अगर आपने लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है तो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ें, एक होती है परफेक्शन, एक होती है कंसिस्टेंसी। लिंक्डइन के अंदर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन है, लेकिन अगर रेशो आप कम है। देखें, अगर आप बोलते हैं कि मैं एक पोस्ट करूं लिंक्डइन में महीने में एक दफ़ा, और वो ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर पूरा लिंक्डइन पागल हो जाए, एंगेजमेंट आ जाए, रीच आ जाए, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, बट इफ यू आर नॉट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट? अच्छा, एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपने महीने में एक दफा पोस्ट कर दी, लेकिन एक बंदा है जो कंसिस्टेंटली वीक में 2 या 3 दफा पोस्ट कर रहा है, तो लिंक्डइन का एल्गोरिथम इस तरीके से काम करता है कि वो बंदा जो, ठीक है उसका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रोग्रेस कर रहा है, बट एटलीस्ट वो वीक में 2 या 3 दफा पोस्ट कर रहा है, तो लिंक्डइन उसकी प्रोफाइल को ज्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन अक्सर फ्रेशर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो तो कहते हैं हमारे पास कोई पोर्टफोलियो में
साइकोलॉजी के अंदर आपने एक ऐसी थ्योरी पढ़ी जो आप कहते हो कि यार पीपल शुड नो अबाउट दिस, तो आपने उसके ऊपर कोई पोस्ट बना ली, कोई अच्छी सी पिक्चर। सो लिंक्डइन का एल्गोरिथम सपोर्ट्स वेरी मच। आजकल एआई टूल्स इतने ज्यादा अवेलेबल हैं तो हम इजीली बना सकते हैं। यू सेड इट योरसेल्फ, एआई से आपने क्या क्या चीजें नहीं ली, क्या चीजें नहीं, तो द ओनली आई वुड से द ओनली ऑप्शन या जो एक डिफरेंस वहां पे आ जाता है ये कि आप एआई का सब कुछ कॉपी करके डिट्टो डाल दो, या फिर आप एआई की हेल्प लो और उसको उसमें ह्यूमन टच डालो। ठीक है, एआई इज एआई, ह्यूमन इज ह्यूमन। कहीं आपको ऐसा लगता है कि एआई जो है वो ह्यूमन को कॉम्पिटेट कर सकता है इन फ्यूचर? लेकिन ह्यूमन हमेशा, जो ह्यूमन का दिमाग है, जो अल्लाह ताला ने उसे ऑर्गेनाइज किया है, ह्यूमन के दिमाग कभी रिप्लेस नहीं हो सकता एआई से। मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज पढ़ी थी, उस पर लिखा था कि एआई will not take your job, but the person using AI will definitely do। ये बहुत बड़ी बात की आपने। तो अगर आप AI यूज नहीं कर रहे तो वो बंदा जो AI यूज कर रहा है वो हमेशा इधर रहेगा, आपको रिप्लेस कर देगा। एग्जैक्टली। सो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं ये डिजिटल वर्ल्ड है, मैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग यूज करूंगी, मैं हार्ड वर्क करूंगी, मैं स्मार्ट वर्क नहीं करूंगी। नहीं, आपको वक्त के साथ साथ चेंज होना पड़ता है। मैं यूज करती हूँ डेली बेसिस पे चैट जीपीटी, बार्ड, यू नेम एनी एआई टूल, मैं सब कुछ यूज करती हूँ, बट वो 100% मेरी पर्सनालिटी नहीं है। मैं उससे सिर्फ आइडिया लेती हूँ, दैट वर्क्स एज माय सेकंड ब्रेन। आपके पास जितना कंटेंट होगा, आपका मटेरियल उतना ज्यादा ग्रो होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही है? बिल्कुल, आई एग्री। ऑफिसेज में होते हैं तब उसको यूज कर रहे होते हैं। सैटरडे संडे बहुत कम लोग उसको खोलते हैं, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल। जैसे इंस्टाग्राम
क्लोसोफोबिया, यस जी। क्लोसोफोबिया का मतलब ही ये होता है कि यू नो अ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड आई वाज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन सिंस स्कूल। मतलब आई वाज मुझे इतना मुश्किल लगता था। टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट? वेरी मच, मैं वेरी मच वेरी मच कि आई यूज्ड टू मैं बहुत डरती थी अपना हाथ उठाने के लिए। अगर मुझे क्लास में सही सवाल भी पता होता था फिर भी आती था, वो दोस्त को बता देती थी और दोस्त वो मेरे मार्क्स ले जाती थी कि ओ मिस ये तो सही जवाब है, नंबर ले जाता था एग्जाम में कहती थी अटेंशन ले गया। मैंने कहा ये तो मैंने बताया, ये आप क्या कर रही हैं। खैर, बट आई थिंक आप ही उस बारे में चेंज करते हो अपने पर्सपेक्टिव को कि नहीं यार मुझे कुछ करना है। सो स्टिल मैं तमाम लोगों को यही कहती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है आजकल के जमाने में। इफ यू आर अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, यू आर नेलिंग एवरीथिंग, आपके पास करियर में सब कुछ है, बट यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट, how to present your skills, how to communicate effectively with your team. I'm sorry, you're not, you know, because आपको if you're not able to communicate effectively with your team या आप public speaking से घबराते हैं, so you know that might be a very good thing कि you have a lot of hard skills but you do not have any soft skill. So public speaking is a name of that. और public speaking बहुत सारे लोग, जैसा आपने कहा कि इसके लिए confidence you know बहुत सारे लोगों में नहीं होता या क्या ज़रूरी है। I would say कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। सबको पब्लिक स्पीकिंग के वक्त उनका जो दिल है वो ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है, उनके जो है वो हाथों में पसीने आना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी कप आना शुरू हो जाती है। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन जब आपने शुरू में स्टार्ट किया तो ये मोमेंट आपके साथ भी हुए थे कि जब माइक पे गए तो आप? मैं शुरू के मोमेंट की भी बात नहीं करी, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मुझे अभी भी फील हो रहा है, बट मैं आपको क्या बता रही हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, सबको इस तरह का फील होता है। सिर्फ एक तरह के लोग वो होते हैं जो उसको जाहिर कर लेते हैं, एक तरह के लोग वो जो होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, और वही कामयाब हो जाते हैं। तो अगर कोई आप सीईओ भी देखें किसी कंपनी का, या अगर आप अमेरिका का प्रेसिडेंट देख लें, आप हमारा प्रेसिडेंट देख लें, आप और किसी बड़े बंदे के बारे में नाम बता दें, लेट्स से आप मार्क ज़करबर्ग के बारे में बात बता दें, आप बिल गेट्स के बारे में बात बता दें, तो जितने भी लोग हैं एवरीबडी feels extremely tensed, उनका हार्ट जोर जोर से बीट करता है और उनके बॉडी शिवर हो रही होती है, लेकिन वो उसको छुपाने में कामयाब हो जाता है। एवरी टाइम या फर्स्ट डे? एवरी सिंगल डे। सो आप पहले तो इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि ये सब चीजें जो हो रही हैं वो बाकी सबके साथ भी होती हैं और कोई बात नहीं, आई कैन ओवरकम दिस। और मुझे चांस मिला कि सबके सामने आकर बात करने के लिए, ये आपने हर किसी को नहीं मिलता। देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात की। व्हाई? बिकॉज जब आप अपनी विक्टिम माइंडसेट को चेंज करके उसको एक्साइटेडनेस में कवर कर लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यार इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं कैसे बोलूं, कैसे बात करूं, सब बात सही वर्सेस आप उसको कन्वर्ट कर लें, इतने सारे लोग बैठे हैं, यू नो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इतने सारे लोग बैठे और हैं मैं बात कर रहा हूँ, ये सब मुझे सुनेंगे। या फिर आप बोले इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं बात यू नो आप पॉजिटिव वे में लें जी, आप मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सो पब्लिक स्पीकिंग इज द माइंडसेट ओनली, कि कुछ इस तरह का नहीं होता बिल्कुल। और जो दूसरा सवाल आपका था कि क्या पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ माइक उठा के बोलने का नाम है, नहीं, पब्लिक स्पीकिंग इज योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस एज वेल। आप अगर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं, आप एक ग्रुप के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, ग्रुप लीडर हैं, बिल्कुल बहुत। सो पब्लिक स्पीकिंग इज अ स्किल आई थिंक जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से डेवलप करते हो। आप यूनिवर्सिटी के एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप सीखते हो कि अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, अगर आप इवेंट सोसाइटी का पार्ट हो, बहुत सारी वो वाली चीज़ें, क्योंकि आप उसमें एक लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी भी सीख कर रहे होते हो। किरण, माशाल्लाह से आपकी तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप टिप्स तो दें, हमारे व्यूवर्स भी देख रहे हैं आपको, ताकि आप वो भी कोई टिप्स सुने आपसे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको क्या बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल इस तरह का नहीं समझती। मैं सिर्फ दो चंद चीज़ें जो मैं अपने दिमाग में रखती हूँ, अगेन जो मैंने आपको पहली वाली बताई, कि मैं नर्वस होने के बजाय उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखती हूँ कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा पॉइंट है। कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है कि या तो आप डर जाओ उस चीज़ से, या आप बोलो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कितने लोगों को मिलती है, एंड इफ आई एम हियर आई हैव टू मेक नॉट 100 बट 200% ऑफ इट। ऐसे ही है।
तो उनको उन 3 चीज़ों के जरिए पता लग जाए कि यू नो दिस इज ही और शी इज द एक्सपर्ट अबाउट। अच्छा किरत, जल्दी से बता दीजिए हमारी यूथ को या जेनजी को कि जिन्होंने अभी तक लिंक्डइन अपनी बिल्डअप नहीं की। I am a Gen Z myself and I think most of the times I'm doing it कि मैं अपने दोस्तों को, cousins को, बहन भाइयों को I'm already asking them कि क्यों नहीं बनाई LinkedIn, you know, you please make it to yourself because I know what I was lacking out जब मेरे पास LinkedIn नहीं बनी हुई थी and I know what I am gaining कि जब मेरे पास LinkedIn है, so there's a huge difference. So अगर अभी तक आपने LinkedIn नहीं बनाई है, आई वुड सजेस्ट कि आप अभी जाएं, अपना फोन उठाएं एंड यू मेक योर LinkedIn एंड इफ यू नीड एनी ऑफ द टिप्स लाइक आई मेंशन्ड, यू हैव ChatGPT, you have YouTube, you have multiple things, you know. LinkedIn is I cannot say any of the things, but जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड इफ यू आर अ अर्ली करियर, अगर आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर होने जा रहे हैं बिल्कुल, तो LinkedIन वुड हेल्प यू in a million ways. मैं तो जा रहा हूँ अपनी LinkedIn प्रोफाइल बनना और आप भी जाइए। मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।